परिवर्तन संसार का नियम है, पर अपन उसको ध्यान से देखते नहीं। अगर परिवर्तन नहीं होता तो लाइफ में, ज़िंदगी में जीने का कहीं कुछ स्वाद ही नहीं होता। अपन देखते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। 24 ही घंटे अगर सूरज आकाश में है, रोशनी देता ही रहता, कब तो नींद देते, कब सोते। फिर चांदनी रात होती है, अंधेरी रात होती है, तारों भरी रात होती है। मौसम में बदलाव आता है, सर्दी, वसंत ऋतु, गर्मी, चौमासा। बच्चा पैदा होता है, छोटा सा, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, बचपन है। फिर बड़ा होता है, जवान होता है, शादी ब्याह गृहस्थी करके बूढ़ा होता है, अंत में उसको संसार छोड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब, एक पेड़ पुराने पत्ते साल भर रहे, उसके बाद समय आया, पतझड़ में सारे पीले पड़े और नीचे गिर गए, नए कूपल फूटे, उसके फूल आए, फल आए। पेड़ छोटा सा था, समय आया, बड़ा हुआ, फूलने लगा। गेहूँ अपन सब पैदा करते ही हैं। कौन सा कोई होशियार काश्तकार, कितना ही टेक्नोलॉजी बढ़ जाए साहब, 7 दिन में गेहूँ पैदा कर देंगे। वही गेहूँ आज बोएंगे, ऊपर का हिस्सा गेहूँ के बीज में बाद में निकलेगा, पहले जड़ निकलेगी ताकि उसके खाने की व्यवस्था हो, और फिर धीरे धीरे गेहूँ बढ़ेगा, उसमें बाड़ी आएगी, ऊँबी आएगी, ऊँबिया को फिर पकेगी, काटेंगे, खलिहान में ले जाएंगे, तब गेहूँ कम से कम 4 साढ़े 4 महीने में गेहूँ जाके पकता है। कहने का मतलब ये कि ये संसार में परिवर्तन तो होता ही है, और अपने को परिवर्तन को मंजूर करने में अपने क्या होता है कि अपन इतने रूटीन में पड़ जाते हैं कि जब परिवर्तन आता है तो अपन एकदम झटका लगता है। जबकि संसार में परिवर्तन को अगर आप मान लेते हो, परिवर्तन संसार में होता रहेगा, तो आपको कभी झटका नहीं लगेगा, और आप उस परिवर्तन को आई पंथ में, ये देखो ना, आई पंथ में मुख्य आधार आई माता जी की जोत का रखा है। मैं तो खुद ही 10 साल मेयो कॉलेज में रहा, पिलानी रहा, तो वहाँ पूजा तो करता ही, पर मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा और कुछ नहीं, वो मुझे घी की बत्तियाँ, लोई की बत्तियाँ बना के घी में भिजो के दे देती कि रोज़ अपने घी की जोत जरूर करनी, और उसके दर्शन करके और उससे प्रेरणा लेने की, माता जी साक्षात जोत में मौजूद हैं और अपने अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपनी बुद्धि सही रख रहे हैं, अपना स्वास्थ्य सही रख रहे हैं, अपने विचार सही रख रहे हैं, और वो जोत 5 मिनट जलती और धीरे धीरे बुझ जाती। परिवर्तन मतलब वो जोत, घी मौजूद था, ये मौजूद था, और बत्ती जली, और जल के उसने धीरे धीरे अपना घी दिया, रोशनी दी, और रोशनी देने के बाद में समाप्त हो गई। इसी तरह से अपने को ये समझना यही है कि आई पंथ एक जागृत धर्म है। परिवर्तन के हिसाब से ही आपने यहाँ एक कहावत है बडेर के लिए कि आई माता जी ने गोविंदास जी गाड़ी पर बैठाया, तब यही कहा कि बेटा बडेर में टाँकी बजती रहनी चाहिए। टाँकी मतलब हथौड़ा टाँकी, हथौड़ा और टाँकी। और आप यहाँ बडेर में पधारो तो ऐसा आपको स्थान शायद कहीं नहीं मिलेगा। ये जो बडेर का पूरा जो भवन बने हुए हैं, ये सब 500 सालों में बने। कोई भवन 400 साल पहले बना, कोई भवन 300 साल पहले बना, कोई 200 साल। जो दीवान के पद पे जो व्यक्ति आए, उन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ इस बडेर में जोड़ा। तो यहाँ टाँकी, अमर टाँकी, मतलब यहाँ बडेर के खुद के बिल्डिंग में, बाकी कोई मंदिर में चले जाओ, एक बार मंदिर बन गया फिर वो काम बंद हो जाता है, फिर वो मंदिर यथास्थिति, फिर वो 100 साल 200 साल, जब तक वो कोई ऐसी विकट परिस्थिति नहीं आ जाए, वो मंदिर रहेगा, आप जाएंगे पूजा करेंगे। जबकि यहाँ आई माता जी के, आई पंथ का और आई पंथ की बडेर का पूरा विचार ही अलग। लगातार परिवर्तन होता ही रहना चाहिए। बडेर के अंदर अमर टाँकी बजती रहनी चाहिए, और उसमें इसी तरह से मतलब
कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर आप कहीं न कहीं अपने घर में परिवर्तन करते जाओगे, साफ सफाई परिवर्तन, अपने कपड़ों में परिवर्तन, तो आपको कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती रहेगी। आपका दिमाग पॉजिटिव, जिसको कहते हैं सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा। आपको किसी की गलती और किसी के बारे में, इसलिए मैं 3 चीज़ों को सबसे बड़ी अपने दुश्मन समझता हूँ। नंबर 1 निंदा। क्यों निंदा? एक दूसरे की निंदा करने में कितना समय खराब करता है। द्वेष, कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे अपने को द्वेष, और एक ईर्ष्या। ये 3 रोग ऐसे हैं जिसके बिना भी आप चल सकता है। ये 3 जब भी आपके पास नहीं आएंगे, जब आपके पास कुछ न कुछ करने को आपका फालतू दिमाग पड़ा रहा नहीं और ये उल्टे विचार आपके मन में आने शुरू हुए नहीं, तो अब परिवर्तन अपने यहाँ कुछ न कुछ नया, धंधे में, घर में, खेती में, कहीं न कहीं आप नया काम करते रहोगे तो कभी भी आपको झटका नहीं लगेगा और नए नए सकारात्मक विचार आपके पास में आते रहेंगे।